पिछलात है, कराटे है, वुशु है, ताइक्वांडो है। तो मुझे लगता है एक बच्चा अगर किसी गेम में एक्सेल करता है तो वो आगे जाके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान सब अंसारी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाने वाले हैं जिनका ताल्लुक मार्शल आर्ट्स के साथ बहुत रह चुका है और अभी भी है। और अगर हम देखें, हम इंटरनेशनल बात कर ले या नेशनल बात कर ले, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं उनकी। तो आज उनसे बात करते हैं और एक मैसेज जो है मार्शल आर्ट्स को लेके वो देना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है जेके न्यूज़। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अहमद शाह है और मैं सभापुरा में रहता हूँ। तो हमारा छोटा सा एक गांव है जिसको हम गांव ही बोलेंगे, लेकिन बड़ा एक ब्यूटीफुल गांव है। तो मैं पहले बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने उस्ताद का, श्री फैसल अली, पद्मश्री फैसल अली सर का, उसके बाद अपने माँ बाप का जिनने हमेशा मुझे सपोर्ट किया बैक में। तो अभी थोड़ा सा अगर अचीवमेंट्स के बारे में बताएं तो अभी मुझे नहीं लगता कि मैंने वैसा अचीवमेंट किया है। मेरा माशाल्लाह से इंटरनेशनल कवर हो चुका है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मेरा क्रैक है कि इंशाल्लाह जब तक ना मुझे ओलंपिक मेडल देना है अपने इंडिया को, तब तक मुझे बैठना नहीं है। और साथ ही में अगर मेरे विलेज की बात की जाए तो मेरे विलेज में मैं पहला लड़का था जिसने मार्शल आर्ट्स में सेटअप स्टार्ट किया था। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि अपने एरिया में, अपने लोकल्स में, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने फ्रेंड्स को ये नॉलेज जो है अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना और उस यूथ तक पहुंचाना जो अभी ड्रग्स में बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है। तो मेरा हमेशा फोकस था कि हम कैसे अपने यूथ को डाइवर्ट करें किसी अच्छी चीज़ की तरफ। और मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक बड़ा अच्छा पहलू है, एक बॉयज़ के लिए भी, एक गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि अभी अगर आप देखें कि नशे में बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। और जहाँ तक आपको लगता है कि अगर एक गर्ल के लिए देखा जाए तो वुमेन्स एम्पावरमेंट जहाँ पे बात होती है, सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए बात होती है, तो मुझे लगता है एक गर्ल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्शल आर्ट्स। और साथ ही में अभी हमारी JNK की स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बहुत अच्छी है कि अगर एक बच्चा एक गेम में कवर करता, किसी मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी गेम्स है, रिकॉग्नाइज गेम जो पिछलात है, कराटे है, वुशु है, ताइक्वांडो है। तो मुझे लगता है एक बच्चा अगर किसी गेम में एक्सेल करता है तो वो आगे जाके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है। तो मुझे लगा कि एक मार्शल आर्ट्स एक अच्छा फ्यूचर है, एक अच्छा कैरियर है एक बच्चे के लिए। और अगर हम यूथ को किसी चीज़ में डाइवर्ट करें, क्या पता हमारी एक पहल से शायद हमारा यूथ ड्रग्स से बच सके। तो मुझे आप ये बताएं कि इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट हैं जी आप। मैम। तो कैसा सफ़र रहा वहाँ तक पहुँचने? मैम देखिए, सफ़र कोई इजी नहीं रहता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम पे 7 इयर्स की एज थी मेरी, बहुत छोटा था। तो तब से लेके मेरा जो क्रैक हुआ था मेडल, वो हुआ था 2019 में। तो मुझे लगता है एक पहले पहलू स्टार्ट, क्योंकि इस टाइम पे तो स्पोर्ट्स पॉलिसी बड़ी अच्छी है, हमारे पास अच्छे अच्छे कोच हैं, हम बच्चों को एक सेटलमेंट बना के देते, एक रास्ता बना के देते। हमारे टाइम पर बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने उस्ताद के, जिन्होंने हमेशा हमें बैक किया, हमेशा हमें पीछे से डंडा मार के, शाबाशी मार के हमेशा आगे बढ़ाया, बोला कि नहीं आपने कुछ करना है, आपने कुछ करना है। और कोशिश है हमारी हमेशा कि हमने लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। और अभी हमारा एम जो है, मैंने ऑलरेडी इस टाइम पे 12 to 13 टाइम्स नेशनल किया है, नेशनल मेडलिस्ट, और साथ में मैं 1 टाइम इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और साथ में अभी इस साल मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हो रहा है। तो अभी मेरा फोकस खाली है कि मैं किस तरीके से अपने आप को ओलंपिक्स में लेके जाऊँ। तो हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि बचपन में झगड़ा तो बहुत किया होगा आपने। बहुत ज़्यादा बचपन में कहते हैं ना, जैसे बच्चा पहले मार्शल आर्ट्स में जाता है, लगता है कि मार्शल आर्ट्स एक फ़ाइट है, एक अगेंस्ट वॉर है, हमें सीखना है, लड़ाई सीखनी है। लेकिन जितना बंदा इसमें जाता है उतना वो फाइट से दूर होता है। तो उसको पता चलता है कि फ़ाइट की कितनी खामियाँ, कितना गलत होता है इन मारपीट से। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट्स वो फाइट मारना नहीं सीखता है, वो सीखता है कि मैं डिफेंड कैसे करूँ अपने आप को, कैसे मैं अपने आप को सेव करूँ। तो मुझे लगता है मार्शल आर्ट्स एक बड़ा अच्छा चीज़ है। जो फाइटिंग वगैरह हम फजूल में रास्तों पे करते हैं, उससे बड़ा है कि अगर आप रिंग में खेलोगे, मैट पे खेलोगे, तो अपने आप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए या अपनी कंट्री के लिए आप कुछ अच्छा कर सकते हो। और साथ में मेरा एक एम है कि मेरे साथ साथ जो मेरे पीछे अपने स्टूडेंट चल रहे हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको भी आगे ले चलूँ। अभी तक मैं खुद माशाल्लाह से एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और अभी तक मेरे स्टूडेंट भी इंटरनेशनल तक पहुँच चुके हैं। तो मेरा फोकस है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ, अपने आप को और अपने स्टूडेंट्स के साथ साथ एक साथ हम इंशाल्लाह ओलंपिक में जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर लड़कियों की बात करूं तो हम समझते हैं कि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासकर लड़कियों के लिए
हम आज वैसे लड़कों के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों के लिए आज हम समझते हैं हमारी सोसाइटी में जिस तरह की वायलेशंस हम देखते हैं लड़कियों के अगेंस्ट, एसिड अटैक्स होते हैं या फिर जो अटेम्प्ट टू रेप जैसे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप कितना ज़रूरी समझते हैं और अभी आपको क्या रिस्पॉन्स दिखता है अपने एरिया से, लड़कियाँ कितनी आती हैं? अभी मैम माशाल्लाह से हमारे पास बड़ी सारी गर्ल्स प्रैक्टिस करने आती है, कॉलेज से हमारे पास गर्ल्स आती है, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में एक सेक्शन रहता है जो सिंपली गर्ल्स के लिए रहता है, जो इस टाइम पर का सेक्शन रहता है वो रहता है बॉयज़ के लिए। तो हम कोशिश करते हैं सेक्शन वाइज क्लास देने की, और मुझे लगता है गर्ल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखिए आप, हमें पढ़ाई करने के लिए कौन सा अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठना है या अपने अम्मी अबू के पास बैठना है। हमारे बच्चे को आज यहाँ से जाके फिर ऊँची जब उनको बड़ी सी पढ़ाई करनी होती है, उनको कुछ डिग्रीज हासिल करनी होती है, तो उनको बाहर जाना पड़ता है। और बाहर का माहौल तो आप जानते हैं, इस टाइम पे आप अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी आप देखिए कितने हादसे हो रहे हैं। तो उसके लिए एक गर्ल को उस डर से बाहर निकलना, देखिए मार्शल आर्ट्स एक गर्ल को इतना तो नहीं सिखाता है, वो अपने आप को सेव कर सकती है 5-6 लड़कों से, लेकिन कम से कम उसमें एक वो डर भगाती है, उसमें एक वो चाहत होती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं अपने आप को सेव कर सकती हूँ, और उस डर से भागने के लिए मार्शल आर्ट्स बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। तो जब लड़कियां यहाँ पे आती हैं तो चैलेंजिंग रहता है कि उनके घर वालों को ये चीज़ समझाना, या फिर वो इतने सपोर्टिव है कि वो आने देते हैं? नहीं मैम, बड़ा चैलेंजिंग रहता है। इसमें हम पहले ही बड़े शुक्रगुजार हैं अपने कोच के, पद्मश्री फैसल अली सर का, क्योंकि 2003 में उन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया था। तो उस टाइम पे उनको जितना फील करना पड़ा, उनको जितना देखना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम पे सर करते थे उनको, जब वो टीम को स्टेट के लिए लेते थे, जम्मू या नेशनल्स के लिए लेते थे, उनको बोलते थे शायद ये वहाँ से फिर बच्चों को किडनीज निकालते हैं। तो बड़ा एक चैलेंजिंग था उनके लिए। हमारे लिए तो माशाल्लाह से अब भी है चैलेंजिंग, लेकिन अब थोड़ा वो चेंज आ चुका है। अब बच्चे में, अब पेरेंट्स में वो एक मोटिवेशन आ चुकी है कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। तो अब धीरे धीरे चैलेंजिंग है। देखो, एक गर्ल जब पहले स्टार्ट करती है उसमें उसको बड़ा देखना पड़ता है, उसको माहौल जो उनके माहौल में देखते हैं, उनके लोग देखते हैं, उनको बड़ा वो नीचे नज़र से देखते हैं। लेकिन अब वो विजन चेंज हो रहा है। अब एक लड़की को लगता है कि मेरे लिए क्या परफेक्ट है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। तो मुझे लगता है चैलेंजिंग थोड़ा तो है, स्टार्टिंग में है चैलेंजिंग, लेकिन जब एक गर्ल फिर ठान लेती है मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आप देखेंगे आज गर्ल्स भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है। तो जब एक गर्ल ठान लेती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो माशाल्लाह से उनका फ्यूचर भी फिर ब्राइट है। तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ से बाहर आना है कि हमें ये चीज़ छोड़ देनी है कि वो होगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। उस चीज़ से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक हम अपने आप को कहीं पे आगे नहीं कर सकते। और अगर हमें अपने आप को आगे करना है तो ये चीज़ हमें छोड़नी है कि उसकी नज़र छोटी है, इसकी नज़र बड़ी है। हमें आगे चलना है और ये दिखा के देना है कि बॉयज़ से कम गर्ल्स है नहीं। बिल्कुल नाजरीन, हम भी यही समझते हैं कि लड़कियां किसी भी फील्ड में लड़कों से पीछे नहीं है। आज लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें हर एक फील्ड में लड़कियां देखने के लिए मिलती है। तो उन्हीं के लिए हमारा यही मैसेज रहेगा कि लड़कियों को रोकिए मत, आगे आने दीजिए, चाहे वो जिस भी फील्ड में जाना चाहती हो आने दीजिए आगे। कैमरा पर्सन मीर कायसर के साथ मैं सबा अंसारी, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।